हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 12वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज अपने इस अभंग में कहते हैं कि गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को हदिकाई, जिन तृण धर मूंड बलाए, हमरो करता राम सनेई, काहे रे नर गर्व करता, विनसी जाए झूठी देही, मेरी मेरी करहूं करते, दुर्दोजन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई, सर्व सोहिन की लंका होती, रावण से हदिकाई, कहाँ भयो धर बांधे हाथी, खिनमई भई बराई, दुर्वासा स्यों करत ठगुरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नामदेव हरि गुण गाए। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि रहने के लिए खूब धन लगाकर, गहरी नींव खुदाकर महल बना लिया और उसकी सुंदर सजावट भी करवा दी, लेकिन वे तो खाली पड़े हैं। उनमें कोई स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें रहने वाले तो शमशान के वासी हो गए। मार्कंडेय ऋषि, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन झोपड़ी में ही बिताया। अर्थात हे मनुष्य, धन और यौवन पर अभिमान मत कर, अपने इस सुंदर रूप रंग पर तुम घमंड ना करो। जिस जवानी के मद में तुम इतना रहे हो, वह ज्यादा समय तुम्हारे पास नहीं रहने वाली, अर्थात यह स्थायी नहीं है। ये सभी महल और भवन एक दिन खाली रह जाने हैं, अर्थात नश्वर संसार की सभी वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भौतिक वस्तुओं पर घमंड करना उचित नहीं है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य यह जानते हुए कि साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, इन मायावी पदार्थों के आकर्षण से अपना पूरा जीवन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देता है। सुख सुविधाओं और माया के जाल में फंसकर जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाता है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन कौरवों के दुर्योधन जैसे बलवान भाई थे, वे अपने बल और यौवन के बलबूते पर कहते थे कि ये सारा राज्य मेरा है, पांडवों का कुछ भी नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में 48 कोस तक विशाल सेना थी। अब कहां गई उनकी ये विशाल सेना, उनकी ये बादशाही, और कहां गया उनका ये छतर। कुरुक्षेत्र के युद्ध में गिद्धों ने उनकी लाशें खाई। रावण जैसे बड़े बलशाली राजा की लंका सारी सोने की थी। उसके महल के दरवाजों पर हाथी घोड़े खड़े होते थे, पर आखिर में क्या हुआ? एक पल में सब कुछ पराया हो गया। सो अहंकार किसी भी चीज का हो बुरा होता है। अहंकार के कारण ही यादवों ने दुर्वासा ऋषि के साथ मस्खरी की।
और परिणाम स्वरूप सारी यादव कुल ही समाप्त हो गई। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु की मेहर से सदगुरु ने मेरे अहंकार को मिटाकर मुझे प्रभु की भक्ति में लगा दिया। इस अभंग के माध्यम से मानव जगत को संदेश देते हुए संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देता है। मनुष्य को अपनी उपलब्धि, अपने पद एवं प्रतिष्ठा पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अमीर है और वह दान देना या दूसरों की मदद करना नहीं जानता, तो उसके अमीर होने का कोई भी लाभ नहीं है। उसका सारा धन व्यर्थ है जो दूसरों की मदद ना कर सके। अहंकार मनुष्य के सभी गुणों का नाश कर उसे ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए अपने अहंकार को त्याग कर आत्म कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए। हरिओम।